अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उस्मान अहमद। आप देख रहे हैं हम न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पाकिस्तानी सियासत जो है वो इलेक्शन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं तेज़ी से नई नई तब्दीलियाँ देखने को मिल रही हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की नाअहली जो है वो अहलियत में बदल जाएगी या नहीं बदल जाएगी, ये $1 मिलियन सवाल है जिसका फ़ैसला भी कहा जा रहा है कि बहुत जल्द जो है वो होने का कभी इम्कान है। हमने देखा कि एवन फील्ड रेफरेंस में तो उनकी सज़ा मुअत्तल हो चुकी है और अब अल अज़ीज़िया रेफरेंस है वो भी लगा हुआ और 12 तारीख को गालिबन कल ही जो है वो इस मामले में उनकी केस की समाअत भी होनी है। लेकिन आज हमने देखा सुप्रीम कोर्ट में एक मखसूस केस की समाअत हो रही थी, उसमें कुछ ऐसे रिमार्क्स सामने आए हैं जिससे हम बादियो नज़र में कह सकते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब की नाअहली जो है उसकी मुद्दत का तयन कर दिया जाएगा, जो कि आम तौर पर नून लीग की राय यही है कि जब से इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई है उसके बाद से जो नवाज़ शरीफ की नाअहली है वो रेट्रोस्पेक्टिव जो है उसके ऊपर इलेक्शन एक्ट अप्लाई हुआ है और 5 साल की जो मुद्दत की नाअहली थी वो अब ख़त्म हो चुकी है और इलेक्शन लड़ने के लिए नवाज़ शरीफ साहब अहल हो चुके हैं। इस मामले में गो के आज सुप्रीम कोर्ट में स्पेसिफिकली नवाज शरीफ की अहलियत से मुतालिक तो केस नहीं था, लेकिन एक मखसूस केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो हयात नाअहली के मामला जो है उसके ऊपर अदालती फैसला जो अदालत ने फैसला किया था और इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम है उसके जो तजाद है उन दोनों के अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट है उसके ऊपर उन्होंने नोटिस ले लिया है। क्योंकि एक मकतबा फ़िक्र कानूनी जो है जो कि नून लीग का सपोर्ट करता है वो कहता है कि जी इलेक्शन एक्ट में तरमीम जो है वो बज़ाहिर आइन के ऊपर ओवर राइड कर गई है, लेकिन जो आइन है आइन के ऊपर ओवर राइड उस वक्त तक नहीं किया जा सकता जब तक आप आइन में कोई तरमीम ना कर लिया जाए। तो इस मौके पर आज जो केस की समाअत हो रही थी वो मैं आपके सामने गोश गुजार कर देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल और तमाम सूबाई एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने ये जो नोटिस है ये मीर बादशाह केसरानी की ताहयात नाअहली का केस है उसमें लिया है और नाअहली की मुद्दत के तयन के मामले को लार्जर बेंच के सामने मुकर्रर करने के लिए जजेस कमेटी को भिजवा दिया गया है और अब अगली जो समाअत है वो अगले साल 2024 में जनवरी के माह में होगी। अभी तक तारीख का तयन नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि मौजूदा केस को इंतखाबात में ताखीर के आला कार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जो ये अमीर केसरानी का केस है, मैं ये बताऊंगा कि अमीर केसरानी को किस बुनियाद पर नाअहल किया था और वो इलेक्शन लड़ पाए थे या नहीं लड़ पाए थे और अब मौजूदा जो इलेक्शन है क्या उसमें वो हिस्सा ले पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जिस तरह मैंने बताया कि इस केस को इलेक्शन में के डिले के लिए बतौर आलाकार इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि चहम गोइयाँ और कयास आ रही हैं और अफवाहें ये ज़बान ज़द आम है कि जी इलेक्शन में खुदा न खास्ता ताखीर भी हो सकती है, जिसका काजी फायजी साहब सख्ती से कह चुके हैं कि ये पत्थर पर लकीर की तारीख है 8 फरवरी जो तारीख उन्होंने दिलवाई थी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौजूदा केस को इंतखाबात में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ताहयात नाअहली के मामले पर अदालती फैसले और इलेक्शन एक्ट की तरमीम में तजाद पर नोटिस ले लिया है। हुक्मनामे में कहा गया है कि कमेटी सुप्रीम कोर्ट की कमेटी तय करेगी कि लार्जर बेंच 5 रुकनी होगा या 7 रुकनी होगा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे की नकल इलेक्शन कमीशन को भी अरसाल करने का हुक्म दिया गया है। हुक्मनामे में मजीद कहा गया है कि कोई सियासी जमात इस केस में फरीक बनना चाहे तो बन सकती है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि इंतखाबात के हवाले से कोई गैर यकीनी सूरत नहीं, अगर कोई ऐसा करता है तो ये सुप्रीम कोर्ट की तौहीन होगी। ये मैं वो बात कर रहा हूँ जो कि आजकल गुफ्तगू है, ज़बान ज़द आम है कि इलेक्शन में ताखीर हो सकती है, तो आज अतर मिनल्ला साहब ने भी कहा है कि ये तौहीन के अदालती तौहीन के ज़ुमरे में आएगा। अब अगर मैं इस पूरे केस के जो रिमार्क्स हैं वो इंतहाई दिलचस्प हैं, जिसको आप नून लीगी कैम्प के लिए आप कह सकते हैं कि कोई शायद रिलीफ का सबब बन सकता है। जिस तरह के रिमार्क्स सामने आए वो मैं आपके सामने रखता हूँ। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का यह कहना था कि आर्टिकल 63(1) में पाकिस्तान की तबाही करने वाले की नाअहली की मुद्दत भी 5 साल ही है। इस आर्टिकल 63(1) के तहत आर्टिकल 63(1) में इखलाकी जराम पर नाअहली 3 साल तक की है। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिया और एक दिलचस्प रिमार्क दी चीफ जस्टिस ने दिया कि लोग शादी के वक्त जिन शराइत पर रिश्ता देते हैं वो पूरी ना हो तो शादी तो ख़त्म नहीं होती। ये मिसाल सिर्फ समझाने की गर्ज से दी चीफ जस्टिस ने। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा का मजीद कहना था कि अमीन तो सिर्फ हम एक ही शख्सियत को कहते हैं, बाकी कोई इस दर्जे पर नहीं पहुंच सकता। सादिक और अमीन की बात कर रहे हैं वो यहाँ पर, और जो कि आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है सादिक और अमीन। और चीफ जस्टिस का मजीद कहना था कि हर शख्स हर वक्त सच तो नहीं बोलता, यानी इनडायरेक्टली वो कह रहे हैं कि लोग जो हैं वो झूठ भी बोलते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ी का मजीद कहना था कि असल नाअहली तो आर्टिकल 63 में है। पाकिस्तान की तबाही करने वाले को दोबारा सियासत में आना ही नहीं चाहिए, लेकिन उसकी नाअहली की मुद्दत भी फ़कत 5 साल ही है, ताहयात नाअहली नहीं है आर्टिकल 63(1) के तहत। चीफ जस्टिस मजीद कहते हैं कि आइन की ज़बान को देखना होता है, हर चीज़ आइन में वाजे नहीं होती है, जो आइन में वाजे नहीं सुप्रीम कोर्ट उसकी तशरीह कर सकता है। चीफ जस्टिस ने फरमाया। मजीद चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स जो मैं आपके सामने रखता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के सामने नाअहली की मुद्दत का मामला नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और पार्लियामेंट की कानून साजी दोनों को नज़रअंदाज नहीं किया सकता। पार्लियामेंट में इलेक्शन एक्ट की तरमीम वाली कानून साजी का वो जिक्र कर रहे हैं। पार्लियामेंट की कानून साजी
चलेगी या सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऊंट को किसी ना किसी करवट तो बैठना होगा। ये चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का कहना है। मजीद चीफ जस्टिस कहते हैं कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, दूसरी जानिब कानून, रिटर्निंग अफसरान किस पर इंहिसार करेंगे। इंतखाबात आ गए हैं मगर किसी को पता नहीं कि वो इलेक्शन लड़ेगा या नहीं। वो से मुराद बेसिकली तो अमीर केसरानी की केस की बात हो रही थी, लेकिन आप वो जो है नवाज शरीफ के ऊपर भी इसको लागू कर सकते हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस मौके पर रिमार्क्स दिए, उनके भी बड़े वाजे दो टोक रिमार्क्स थे कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर ख़त्म कर सकती है। ये अतर मिनल्ला कह रहे हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर जो है वो ख़त्म कर सकती है। इलेक्शन एक्ट में सेक्शन 232 शामिल करके सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 62(1)(f) का फैसला गैर मौसर हो चुका है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम किसी ने चैलेंज भी नहीं की। ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा। मजीद चीफ जस्टिस ने कहा कि जब इलेक्शन एक्ट में तरमीम चैलेंज नहीं हुई तो दूसरा फरीक इस पर इन्हिसार करेगा। चीफ जस्टिस का मजीद कहना था कि इलेक्शन एक्ट में आर्टिकल 232 शामिल करने से तो ताहयात नाअहली का तसव्वुर ख़त्म ही हो गया है। चीफ जस्टिस मजीद कहते हैं कि इंतखाबात सर पर हैं, रिटर्निंग अफसर, इलेक्शन ट्राइब्यूनल और अदालतें इस मखमसे का शिकार हैं कि इलेक्शन एक्ट पर इन्हिसार करें या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। यानी जो नाअहली है उसको 5 साल की मुद्दत के ऊपर करते हुए हम अहल कर दें उस शख्स को जिसको नाअहल किया गया है, या सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला जिसमें ताहयात नाअहली का बादिल नज़र में जिक्र है उस पर रिलाय किया जाए। इलेक्शन जस्टिस अतर मिनल्ला कहते हैं कि इलेक्शन एक्ट का इतलाक मौजूदा इंतखाबात पर होगा। ये चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के कहना है। फिर अमीर केसरानी केस का अगर मैं आपके सामने जिक्र कर दूं तो उसमें कहा गया कि अमीर केसरानी 2007 के इंतखाबात में ग्रेजुएशन की जाली डिग्री पर नाअहल हुए थे। ये उनके वकील ने कहा है। 2018 के आम इंतखाबात में मीर बादशाह केसरानी ने मैट्रिक की बुनियाद पर कागजात नामजदगी जमा कराए। हाईकोर्ट ने मीर बादशाह केसरानी को इंतखाबात लड़ने की इजाज़त दे दी। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत मीर बादशाह केसरानी ताहयात नाअहल हैं और इंतखाबात नहीं लड़ सकते। यह वकील दरख्वास्त गुजार कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ना किया तो नाअहली के बावजूद आइंदा इंतखाबात लड़ेंगे, ये वकील पूछ रहे हैं। मीर बादशाह केसरानी की सज़ा के खिलाफ अपील हाईकोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट को हुक्म दे कि अपील पर फैसला करे। सुप्रीम कोर्ट, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट को हुक्म नहीं दे सकती। और चीफ जस्टिस ने एक चोट भी लगाई कि हम जो है हाई कोर्ट पर मॉनिटरिंग जज नहीं बिठा सकते। ये वही मॉनिटरिंग जज का इनडायरेक्ट वे में आप उसको कह सकते हैं जो कि पानामा केस के फैसले पे मॉनिटरिंग जज को बिठाया गया था ताकि जल्दी जल्दी ये फैसला किया जाए। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि हम हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा अपील के मामले पर नहीं आईनी मामले पर फैसला करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा मजीद कहते हैं कि अगर किसी की सज़ा ख़त्म हो जाए तो ताहयात नाअहली कैसे बरकरार रह सकती है। झूठे बयान हल्फी पर कागजात नामजदगी जमा कराने वाले को नाअहल ही होना चाहिए, यह वकील दरख्वास्त गुजार कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह पर पानामा केस में फैसला दिया था। वकील दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ताहयात नाअहली के मामले पर दो आरा हैं। नैब केसेस में अगर ताहयात नाअहली की सज़ा सख्त सज़ा है तो कत्ल की सूरत में कितनी सज़ा है, ये चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, जिस पर वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि कत्ल के जुर्म में सियासतदान की नाअहली 5 साल की है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस मौके पर कहा कि बच्चे के साथ ज्यादती जैसे संगीन जुर्म की सज़ा भी 5 साल की नाअहली है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ताहयात नाअहली और आर्टिकल 62(1)(f) से मुताल्लिक क्या कोई नया कानून भी आ चुका है, जिस पर वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि हाल ही में इलेक्शन एक्ट की बात कर रहे हैं, इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके नाअहली की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 5 साल कर दी गई है। जिस पर जैसे अतर मिनल्ला ने कहा कि मौजूदा केस 2018 के इंतखाबात से मुताल्लिक है, अब नए इंतखाबात सर पर हैं तो यह काबिल समाअत कैसे हो सकता है, जिस पर दरख्वास्त गुजार जिनका नाम साकिब जिलानी है उन्होंने कहा कि मौजूदा केस का असर आइंदा इंतखाबात पर होगा, यानी जो अब इंतखाबात आ रहे हैं। चीफ जस्टिस ने दोबारा एक केसरानी मीर केसरानी का पूछा कि उनको क्यों नाअहल किया था, जिस पर वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि वो जाली डिग्री की बुनियाद पर 2007 में नाअहल हुए थे, फिर हाईकोर्ट ने 2018 के इंतखाबात में उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी थी। मीर बादशाह केसरानी को आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल किया गया था और जस्टिस अतर मिनल्ला ने दोबारा कहा कि इस केस से मौजूदा इंतखाबात मुतासर होंगे। ये तमाम मामला है। अब हमने आपको बता दिया कि तजाद भी है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको ओन किया कि इलेक्शन एक्ट में और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसमें तजाद है। अब उसके ऊपर डिबेट होगी, लेकिन मसला यह है कि समाज जो है वो जनवरी के लिए मुकर्रर की गई है और अब इलेक्शन का शेड्यूल भी जल्द से जल्द आने वाला है। तो ये $1 मिलियन सवाल होगा कि नवाज शरीफ की नाअहली को किस तरह देखा जाएगा, क्योंकि अगर इलेक्शन का शेड्यूल आ जाता है फिर नवाज शरीफ की नाअहली कैसे ख़त्म होगी और वो इलेक्शन के लिए कैसे अहल होंगे। जो नून लीग है वो तो 100% उसको यकीन है कि नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म हो चुकी है इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बायस, जो कि रेट्रोस्पेक्टिव की बुनियाद पर अप्लाई होता है। तो अब ये हमने देखना होगा कि ये कैसे मुमकिन होता है और इस तमाम के बावजूद अगर नवाज शरीफ
मैं नून लीगी साथियों से माजरत के साथ, अगर वो नाअहल ही रहते हैं तो फिर क्या इलेक्शन भी वक्त पर होंगे या नहीं होंगे? क्योंकि बादियों नज़र में कहा यह जा रहा है कि नवाज शरीफ को लाया ही इसीलिए गया है कि उनको इलेक्शन लड़ाया जाए और उनको चौथी बार वज़ीर आज़म बनाया जाए। ये अब आने वाला वक्त बताएगा और सुप्रीम कोर्ट में जनवरी में होने वाली इन समाअतों से भी मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा। शुक्रिया।